तो जैसा कि हम लोग कल लाइट चैप्टर शुरू किए थे, तो लाइट चैप्टर में फर्स्ट में हम लोग देखे थे एक लाइट का इंट्रोडक्शन, जिसमें कि लाइट क्या होती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। उसमें देखे थे रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, लुमिनस बॉडी, नॉन लुमिनस बॉडी। ठीक है, आज उसको कंटिन्यू करते हुए पार्ट 2 में चलते हैं और देखते हैं आज उसके नेक्स्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब एनीथिंग व्हिच कैन रिफ्लेक्ट लाइट या इमिट देयर ऑन लाइट, वैसा वस्तु, वो सभी चीजें ऑब्जेक्ट कहलाएंगी जो अपने लाइट को रिफ्लेक्ट करती हो दूसरे की लाइट को, या उनके पास खुद का अपना लाइट हो। लिखते हैं हम लोग एनीथिंग्स व्हिच इमिट। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एनीथिंग्स व्हिच इमिट देयर ओन लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट। जैसा कोई भी वस्तु हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर क्या है, इसके पास अपना लाइट नहीं है, यानी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, बट ये क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो इस पे लाइट पड़ रही है, अभी जो ट्यूबलाइट की लाइट पड़ रही है, तो उसका क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, इसमें एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा चेयर, बुक, ETC। ठीक है, स्टार लिख सकते हैं इसमें। जिसके पास अपना लाइट हो या अपना लाइट न हो, बस दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इमेज। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे इमेज क्या होती है। ठीक है, इमेज क्या होती है, कुछ नहीं, आपको इट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल अपीयरेंस है। लिखिए प्रोड्यूस when light ray coming from an object either देखिए, अब इमेज क्या है, इट इज ऑप्टिकली अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर या लेंस। जैसे कोई चीज इमेज क्या है, जैसे इसका इमेज बनता होगा तभी तो हम देख पा रहे हैं। जैसे कोई लाइट रे गया, मिरर पर पड़ा, मिरर से पड़ने के बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्ट किया, यानी मिरर पर जिससे लाइट रिफ्लेक्ट करके गई है उसका इमेज बनेगा, वही है इट इज ऑप्टिकली अपीयरेंस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे इमेज में होता है, दो टाइप्स की इमेज होते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और बात करें टाइप्स ऑफ इमेज की, नोट कीजिए टाइप्स ऑफ इमेज, जिसमें हम लोग दो पढ़ेंगे, एक रियल एक वर्चुअल। पहला पढ़ेंगे रियल इमेज, और सेकेंड पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम लोग रियल इमेज, दूसरा पढ़ेंगे वर्चुअल इमेज। हम लोग देखेंगे बारी बारी से रियल इमेज क्या होती है। नोट कीजिए रियल इमेज, द इमेज which can be obtained on a screen is called real image। ओके, जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो इमेज ऑब्टेन ऑन सिनेमा हॉल, तो सिनेमा हॉल में जो इमेज बनता है क्या बनता है, रियल इमेज। यानी कि बात करें इमेज obtained on या इन सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल या सिनेमा स्क्रीन कर सकते हैं। सिनेमा हॉल में क्या स्क्रीन होता है, या सिनेमा स्क्रीन कर लीजिए। वैसा इमेज जो सिनेमा में क्या लिखते हैं, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड
रियल इमेज। वैसा इमेज जिसे हम किसी स्क्रीन पे आराम से उतार सकते हैं, आसानी से उतार सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रियल इमेज। तो रियल इमेज में क्या होती है? तो वो कहाँ ओपन होती है? सिनेमा हॉल में। एग्जांपल के रूप में लिख लीजिए। दूसरा होता है वर्चुअल इमेज, लिखिए, नोट कीजिए। दूसरा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज सिंपल है, ये कुछ नहीं होगा। इमेज, the image which cannot be, which can not be obtained on a screen, not obtained on a screen is called virtual image, is called virtual इमेज, इज कॉल्ड। इसकी बात करें हम, वर्चुअल क्या होता है? वो ऐसा इमेज जिसको हम लोग किसी स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं, उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। यानी कि कैन नाइदर बी टच, जिसको हम कभी भी टच नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज को हम लोग टच नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल में बात करें बाबू, तो इमेज फॉर्म, इसका एग्जांपल लिखिए। इमेज कैन बी सीन लुकिंग इनटू मिरर। यानी कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है? जैसे हम लोग घरों में ड्रेसिंग टेबल होती है या कोई मिरर, प्लेन मिरर है, उसके सामने हम लोग जब खड़े होते हैं, उसमें जो फिगर बनता है वो होता है वर्चुअल इमेज। यानी कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या होता है? द इमेज विच कैन नाइदर बी क्रिएट, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। जिसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं उतार सकते उसे बोलते हैं वर्चुअल इमेज। उम्मीद करते हैं समझ में आया, ठीक है। नोट कीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेन मिरर की, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे प्लेन मिरर। अब वन साइड रिफ्लेक्टिंग एंड अदर साइड पॉलिश्ड। जैसे कोई एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, किसी पीछे प्लेन मिरर के पीछे क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं, ठीक है। अगर ये पॉलिश नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, इधर भी देखेंगे तो उधर भी दिखाई देगा, पूरा ट्रांसपेरेंट, तो क्या करेंगे? पॉलिश करते हैं। तो ये सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिंग बनाने के लिए, यानी कि इधर को जब पॉलिश कर देंगे तो इधर से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, कोई भी लाइट गिरेगा तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, इस फेस से क्या करेगा? और इस साइड को हम 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो सेकेंड वाला क्या होता है? इसको पॉलिश करते हैं। फर्स्ट वाला क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग। जितना अच्छा से कोटिंग करेंगे, जितना अच्छा से कोटिंग करेंगे पॉलिश, उतना अच्छा क्या होता है? रिफ्लेक्टर। यानी कि सिल्वर मेटल से किसी प्लेन मिरर को कोटिंग करेंगे तो अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। लिखवाया था कि सिल्वर मेटल इज बेस्ट रिफ्लेक्टर। यानी कि जो प्लेन मिरर है, इसके पीछे अगर सिल्वर मेटल से कोटिंग कर दे तो वन साइड क्या हो गया? पॉलिश, वन साइड रिफ्लेक्टिंग। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। अगर उस प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज इन ए प्लेन मिरर, नोट कीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में प्रॉपर्टी देखेंगे इमेज का। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, जैसे घरों में कोई ड्रेसिंग टेबल में जो प्लेन मिरर लगा होता है, जैसे हम प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं बाबू, तो क्या दिखाई देता है? अगर हम खड़े हैं प्लेन मिरर के सामने, तो जितना हाइट मेरा होगा उतना ही हाइट दिखाई देगा प्लेन मिरर में, ओके। और जितने दूरी पर खड़े होते हैं मिरर से, उतना ही दूरी पर इमेज बनता है प्लेन मिरर में। अगर हम जैसे पीछे हटते आगे बढ़ेंगे तो इमेज भी क्या लगता है कि आगे बढ़ रहा है, पीछे हटेंगे तो लगेगा इमेज भी क्या जा रहा है? पीछे जा रहा है। या दूसरा चीज, तीसरा होता है कि प्लेन मिरर में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज। अभी बताए हम कि वर्चुअल इमेज को मिरर में देख सकते हैं, यानी मिरर में क्या बनता है? वर्चुअल इमेज। 3 हुआ। चौथा प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। जैसे हम लेफ्ट हैंड से खाना खाएंगे उसमें दिखाएगा राइट हैंड, और कभी हम राइट हैंड से अपना बाल झाड़ते हैं तो दिखाता है लेफ्ट हैंड। यानी लेफ्ट अपीयर्स टू राइट, राइट अपीयर्स टू लेफ्ट, उसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। लिखते हैं प्रॉपर्टी। पहला इसमें जो इमेज बनेगा बाबू, वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वर्चुअल, अभी बताइए वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। अगर मेरा मुंडी ऊपर है तो मिरर में भी मुंडी ऊपर दिखाई देगा, ये नहीं कि नीचे दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है। दूसरा है साइड ऑफ इमेज या साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइड ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, ठीक है। तीसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, सभी पॉइंट दोबारा समझाएंगे, इसलिए चिंता न करें। तीसरा चौथा पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन। चौथा पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन इसमें होता है लेफ्ट बिलोंग टू राइट, यानी क्या होता है? लेफ्ट किसे दिखाई देता है? राइट में, और राइट दिखाई देगा लेफ्ट, ठीक है। अगर लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो दिखाई देगा राइट में उठाए, अगर राइट हैंड उठाएंगे तो दिखाई देगा लेफ्ट में उठाए। तो ये है 4 प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। इमेज ऑफ क्या है? 4 प्रॉपर्टी क्या है? इमेज इन प्लेन मिरर। ध्यान दीजिएगा 4 प्रॉपर्टी में क्या होता है। पहला, जैसे यहाँ पे कोई मिरर है, ठीक है, ये सरफेस ले लिए, मिरर ले लिए। अगर मिरर में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, कोई लड़का खड़ा है, तो इसका भी इमेज बनेगा इतना, ठीक है। दूसरी बात, वर्चुअल इरेक्ट, यानी इरेक्ट मतलब सीधा, अगर इसका मुंडी ऊपर, इसका भी मुंडी ऊपर होगा, पहला। दूसरा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अगर ये 2 मीटर का है, अगर ये इसका हाइट कितना है? 2 मीटर का है, इससे भी कितना बनेगा? 2 मीटर का। क्लियर? 2 मीटर का साइज हो गया। तीसरा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी इस मिरर से, अगर इसको ए मानते हैं, मिरर से इसकी दूरी अगर 5 मीटर की है तो इसकी भी दूरी क्या होगी? 5 मीटर की। अगर ये आगे जाएगा 2 मीटर तो ये भी आगे आएगा 2 मीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इन प्लेन मिरर। चौथा है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन समझते हैं बाबू। लेटरल इन्वर्जन होता है जैसे ये भी इमेज है, ठीक है, ये भी इमेज है। अगर ये अपना राइट हैंड उठाएगा तो इसमें दिखाई देगा कि लेफ्ट उठाया है, अगर इसने अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा तो इसमें दिखाई देगा कि राइट हैंड उठाया है। यानी राइट उठाने पर लेफ्ट दिखाई देगा और लेफ्ट उठाने पे राइट दिखाई देगा, यानी लेफ्ट अपीयर्स टू राइट, राइट अपीयर्स टू लेफ्ट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ये 4 प्रॉपर्टी थी प्लेन मिरर की। एक इसका क्वेश्चन करते हैं हम लोग, नोट कीजिए तब तक। फिर इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन स्फेरिकल मिरर, जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, शुरू हो जाएगा। नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन लेते हैं आपको प्लेन मिरर पे। तो क्वेश्चन मेरा ये रहा प्लेन मिरर का। तो क्वेश्चन समझिए पहले क्या लिखा है बाबू। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए रियर व्यू मिरर, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इन ए प्लेन मिरर। कैसा है? प्लेन मिरर है। रियर व्यू मिरर मतलब क्या? साइड मिरर। जैसे कोई बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो कार के बाहर में लगा होता है साइड मिरर, जिसका पीछे से देख सकते हम क्या आ रहा है, गाड़ी कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, उसी को बोलते हैं रियर व्यू मिरर। वो कैसा है? प्लेन मिरर। क्लियर? ए ड्राइवर रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो ड्राइवर है अपने कार को पीछे कर रहा है, किस स्पीड से? 5 मीटर पर सेकेंड। रिवर्स यानी पीछे कर रहा है, ठीक है। तो ड्राइवर सीन इन हिज व्यू मिरर ऑफ ए ट्रक बिहाइंड हिज कार, यानी क्या देख रहा है? कार के पीछे क्या है? एक ट्रक खड़ी है। और क्या बोल रहा है? द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपेयर्स अप्रोच द डिस्टेंस भी। पूछ रहा है कि वो क्या है? इमेज द ट्रक अपेयर्स अप्रोच द डिस्टेंस। पूछ रहा है कि किस स्पीड से अप्रोच करेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, समझिए कैसे। मान लीजिए कि यहाँ पे कार है, क्या है? यहाँ पे कार है, ठीक है। यहाँ पे कार है,
जिसका एक व्यू मिरर यहाँ मान लीजिए मिरर लगा हुआ है, जिसके पीछे देख रही है, ये एक कार है, इसके पीछे क्या है, ट्रक है, क्या है, ट्रक है, ठीक है, एक ये ट्रक है, ठीक है, बड़ा सा गाड़ी है, कोई ट्रक है, ये एक ट्रक है। बोल रहा है कि ये स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड क्या कर रही है, 5 मीटर पर सेकेंड से स्पीड इससे कर रहा है। तो जो इसमें मिरर होगा उसमें क्या दिखाई देगा, अगर ये 10 मीटर पे है, दोनों क्या मान लीजिए, अगर ये सॉरी मान लीजिए 20 मीटर पे खड़ा है, ठीक है, 20 मीटर पे खड़ा है, तो इसमें भी दिखाई दे रहा है कि 20 मीटर पे खड़ा है। जैसे ये 5 मीटर से आगे आएगा, इसका इमेज भी आगे बढ़ेगा। अभी बताएं, अगर मिरर यहाँ पे है, हम अगर पीछे हटेंगे तो इमेज भी पीछे जाएगा, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इमेज भी आगे बढ़ेगा। यानी वही बात है, अगर ये पीछे बढ़ रहा है यानी क्या करे, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, ये पीछे आ रहा है, मतलब मिरर पीछे आ रहा है, अगर मिरर पीछे आएगा तो ये भी क्या जाएगा, आगे तरफ आएगा ऐसे। यानी कि इस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, तो 5 मीटर इसका, तो 5 मीटर से इमेज भी, ये क्या है, ऑब्जेक्ट यानी मिरर है, ये मिरर अगर 5 मीटर से आएगा इधर पीछे, तो जो इमेज बनेगा वो भी 5 मीटर से आगे भागेगा। यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो गया, 5 + 5, यानी किस अप्रोच से मिल रहा है, 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड से। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। मिलकर ध्यान से 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है, तो इमेज क्या जा रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा। यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, 5 + 5 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्फेरिकल मिरर, इसमें कनकेव कन्वेक्स, ठीक है। तो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से पार्ट 1 देख लीजिए, फिर पार्ट 2 पे आइएगा, ठीक है। ऐसे पार्ट 2 भी समझ में आएगा, पर पार्ट 1 देख लीजिए, अच्छा रहेगा। धन्यवाद।